हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और बाकी लेक्चर जो करवाए हैं उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और एमएससी का अगर और भी कोई मैथ चाहिए आपको, इंटीग्रल इक्वेशन हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कोई भी चीज़, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हो, वहां जाके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, सभी के अवेलेबल है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का क्या सीखेंगे? स्ट्रेस इन टर्म ऑफ एनालिटिक फंक्शन। आज हम सीखेंगे स्ट्रेस को किसकी फॉर्म में? एनालिटिक फंक्शन की फॉर्म में। और नेक्स्ट लेक्चर में को क्या सीखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ एनालिटिक फंक्शन। लेक्चर नंबर 5 भी बता दिया हम किसके ऊपर बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ एनालिटिक फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इन दोनों में से क्या है बेटा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है 8 मार्क्स का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने 1 से लेकर 3 लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर थोड़ा मुश्किल होने वाला है आप लोगों के लिए। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि वहां मैंने डिफरेंशिएशन करना, ये सब चीजें लोगों को आपको जर्नल चीजें सिखा दी है, क्योंकि क्लास 12 से थोड़ा हटके है। आज का क्या है, आपका एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, स्टेट एंड प्रूव स्ट्रेस इन टर्म ऑफ एनालिटिक फंक्शंस। ठीक है, तो क्या रहेगा, हमें पता है, वी नो दैट इन एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स। मैं स्टार्टिंग से इक्वेशंस लिखवाते हुए आ रहा हूं कि हम जानते हैं कि एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स देयर एग्जिस्ट एरे स्ट्रेस फंक्शंस। अब आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर एरे स्ट्रेस फंक्शन क्या होता है। भाई एरे स्ट्रेस फंक्शन का मैंने लेक्चर नंबर 2 और 3 में पूरा न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब कुछ कराया है। ठीक है, तो एरे स्ट्रेस फंक्शन यू सच दैट हमारा T11 किसके एरे स्ट्रेस फंक्शन में हमारा क्या होता है, T11 किसके इक्वल होता है। ये कहां से आया है बेटा, जो मैं लिख रहा हूं ये एरे स्ट्रेस फंक्शंस डेरिवेशन से आया है। T11 किसके इक्वल होगा, u, 22, T2 किसके इक्वल होगा, u, 11, T12 किसके इक्वल होगा, -u, 12, इसके इक्वल होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया है। यहाँ पे u क्या है हमारा, u किसको सेटिस्फाई करेगा, बाई हार्मोनिक इक्वेशन को। क्या है, बाई हार्मोनिक इक्वेशन को। अब बाई हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है, आप सभी को पता है, डेल की पावर 4 u इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है, बाई हार्मोनिक इक्वेशन होती है। ये कहाँ आई थी, ये उससे पिछले लेक्चर नंबर 2 में जब एरे स्ट्रेस फंक्शन पढ़ा था वहीं पे आई थी, वहीं से हमने बाई हार्मोनिक सीखा था। ठीक है, तो डेल की पावर 4 u इज इक्वल टू 0 को हम क्या बोलते हैं, बाई हार्मोनिक इक्वेशन हम बोलते हैं। ठीक है, अब इस बाई हार्मोनिक इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन सीखा था ना, इसी लेक्चर नंबर 3 में। क्या लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या सीखा था, बाई हार्मोनिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो बाई हार्मोनिक इक्वेशन मैंने बता दी इक्वल टू 0 ये होता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। और द सॉल्यूशन ऑफ द बाई हार्मोनिक इक्वेशन इज गिवन बाई, ये हमने लेक्चर नंबर 3 में सीखा था। ठीक है बेटा, क्या होता है, 2u इज इक्वल टू जेड का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स फाइव जेड प्लस जेड मल्टीप्लाई फाइव का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स प्लस साई जेड प्लस साई का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स जेड। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। बेटा ये कहाँ से आया, तो ये इतना दिया हुआ है, पहला यहाँ से यहाँ तक। ये लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था मैंने, ये लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों में पढ़ाया था, ये लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था मैंने, और जो ये सॉल्यूशन आया ये लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया बेटा। इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे लेक्चर आपको देखना जरूरी है, क्योंकि सारे एक दूसरे से कंटिन्यूस मैचिंग होते चलेंगे। अभी अगला लेक्चर आएगा वो लेक्चर 1, 2, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन आएगा, पूरा वो का वो एज इट इज कॉपी। ठीक है, तो यहाँ तक लेक्चर, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आगे चलते हैं। अभी हमारा जब यहाँ था, जब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला था इक्वेशन 3 का, तो सॉरी 2 का, जब ये सॉल्यूशन आया था बायोमेट्रिक इक्वेशन का, तो हमारा जड़ क्या था, यहाँ पे जड़ हमारा था x1 प्लस आयोटा x2। और यहीं पे अगर हमारा जड़ का कॉम्प्लेक्स निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस आयोटा x2। इसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स निकालना जाए तो जहाँ प्लस है आयोटा का किसका साइन आ जाता है बेटा, नेगेटिव का, जो कि हमारा ये कंजुगेट का मतलब साइन होता है आयोटा, तो उसके आगे क्या लग सकता है, नेगेटिव का साइन। जहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता सकता है। उसके बाद क्या होगा बेटा, हमें जो इक्वेशन 3 माना है, जो यहाँ पे इक्वेशन 3 माना है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। किसकी रेस्पेक्ट में, x1 की रेस्पेक्ट में। इक्वेशन 3 को हमें विद रेस्पेक्ट टू x1 क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करने का तरीका सेम है, बट इसको आगे पहले तो हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर देते तो डी बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते थे। अगर y इज इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन करना था तो हम लिख देते थे डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमारा u है, एक साइड 2u है, 2u है ना, जिसके साथ तो यहाँ x1 की रेस्पेक्ट में करना है तो हम क्या लिखेंगे, 2u, 1। अगर x1 की रेस्पेक्ट में करते तो 1 लिखेंगे, अगर x2 की रेस्पेक्ट में करने तो क्या, तो 2u, 2।
मतलब u का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने x2 की टर्म में, u का हमने किसके रेस्पेक्ट में किया, x1 की टर्म में। इसको इस प्रकार से लिखना है, ये कि मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं, अभी बस समझा रहा हूं। 2u1 2u1 मतलब हमने इसका बोलने का तरीका क्या है, करली u अपॉन करली x1। इसको लिखने का तरीका ये है, क्योंकि हम पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं बेटा यहाँ पे सारे डेरिवेटिव। तो u को क्या लिखेंगे, ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर आ जाएगा, u को लिखने का 2u1 का मतलब क्या है, करली u अपॉन करली x1। यहीं पे अगर 2u2 होता तो क्या लिखते, 2 तो कांस्टेंट है, करली u अपॉन करली x2। बताओ, इस प्रकार से आपको लिखने हुए आना चाहिए। ये मैं इसलिए बोला हूँ लेक्चर 2 और 3 में मैंने यही पढ़ाया आपको पूरा, ठीक है। तो इसका मैं डिफरेंशिएट कर दिया। अभी यहाँ पे देखो इक्वेशन 3 के पास चलते हैं, थोड़ा वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको। थोड़ा साफ कर लेते हैं यहाँ पे। अभी देखो, ये इसको u मानना है, इसको v मानना है, u और v, ठीक है। z की वैल्यू भी हमें याद रखिए, z हमें क्या दे रखा है, x प्लस आयोटा, x1 प्लस आयोटा क्या ले रखा है, x1 प्लस आयोटा x2। ये हमारे z की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। z का कंजुगेट की क्या वैल्यू है, x1 माइनस आयोटा x2। ये याद रखनी है, z का हमें यही वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएशन करना है। बट क्या जनरली हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा x1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x2 तो 0 हो जाएगा तो देखने की जरूरत नहीं है, और x1 का हमारा 1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। u क्या है, एज इट इज लो, z का कंजुगेट का एज इट इज ले लिया। फाई z का करोगे तो क्या हो जाएगा, फाई डैश z हो जाएगा। और z का करेंगे इस z का, इस z की वैल्यू क्या है, क्योंकि फाई z है, ओनली कंजुगेट नहीं है, z है, तो क्या है x1 का क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। प्लस अब क्या है, v एज इट इज है, तो फाई z एज इट इज, z का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स का करेंगे, z का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स की वैल्यू ये है हमारी, तो x1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन समझ में आया, हमने इस प्रकार से किया है। सिमिलरली इसका करेंगे, सिमिलरली इसका करेंगे, सिमिलरली इसका करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ाया अभी आपको, ये आ गया। फाई का करेंगे तो फाई डैश जेड आ गया, साई का किया तो साई डैश जेड आ गया, इसका किया तो साई कंजुगेट का डैश आ गया, इसका हमारा ये आ गया। अब इसका हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना है बेटा, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x1, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो अभी 2u1 को क्या लिख देंगे, अगेन x1 की रेस्पेक्ट में करना है, तो 2u1 1 अगेन 1 आ जाएगा। मतलब इसका हमें क्या लिख रहे हैं, 2 करली स्क्वायर u, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो 2 बार 1 का मतलब क्या, ऊपर स्क्वायर चला गया और नीचे किसकी रेस्पेक्ट में, करली x1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया। इसको लिखने का ये तरीका है बेटा, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे ये लिख दिया, क्योंकि कोमा 1 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन किया किसका, x1 का 2 बार किया, तो ऊपर भी सिंपल सी बात है 2 चला जाएगा, हमारा स्क्वायर में चला जाएगा। अभी फिर यहाँ पे u भी मेथड हमें लगाना है। देखो कैसे लगाया, इसको हमने u माना, इसको हमने v माना, ठीक है। z की वैल्यू हमारी यही लेनी है, मैं पहले फिर से बता रहा हूँ, z की वैल्यू हमारी यही है, मैं यहाँ पे पुट नहीं कर रहा हूँ, बट डिफरेंशिएशन इसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। z को हमारा क्या है, u माना, इसको v माना, z को हमने एज इट इज लिख लिया। फाई डैश z का हमने किया डिफरेंशिएशन, तो फाई डबल डैश z हो गया। जब z की वैल्यू का किया x1 प्लस आयोटा x2, तो x1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x2 का हमारा 0 हो जाएगा। तो इसके मल्टीप्लाई में 1 करें या ना करें बात बराबर है, प्लस का साइन। अभी क्या है, v को एज इट इज लिख लिया यहाँ पे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे z का, तो z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 को मल्टीप्लाई करें ना करें बराबर है। फाई डैश z का क्या हो जाएगा, फाई डैश z हो जाएगा। सेम इसका यूवी मेथड से करो, इसका करोगे तो डैश आ जाएगा यहाँ पे, इसका करोगे डबल डैश आ जाएगा, इसका करोगे डबल डैश आ जाएगा, इसका करोगे डिफरेंशिएशन तो हमारा ये आ रहा है, ठीक है। ये जर्नल चीज़ें बेटा, इसमें मैंने कोई कुछ रामायण महाभारत का कोई यूज नहीं किया है, सिंपल चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। इसको साफ कर रहा हूँ थोड़ा, अभी आपको थोड़े आगे के स्टेप समझाने के लिए, ठीक है। आगे क्या किया अभी इसने, जहाँ जहाँ ये फाई डैश जेड है, यहाँ भी फाई डैश जेड है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 फाई डैश जेड, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ साई डबल डैश जेड है, नहीं लिख सकता, ठीक है। अभी ये देखो फाई का बार जेड है यहाँ पे, और एक फाई डैश जेड और आना चाहिए यार, इसके लिए क्या 3 टर्म आ गई, इसके लिए क्या 3 टर्म आना चाहिए, तो इसके लिए 3 आया। हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर रखा है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस फाई का डैश जेड और आएगा यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये और ये हमारा क्या है, 2 आ जाएंगे, तो 2 के लिए हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे देखो ये किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया है। ये लिख रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। और कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ना तो आप इसको ठीक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, मेरे कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, अभी ये हमने इक्वेशन नंबर 5 नाम ला दिया। यहाँ पे इस साइड क्या है 2u, 1 1, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 5 बेटा। अभी क्या करना है, अभी फिर से इक्वेशन 3 को अभी x1 के रेस्पेक्ट में किया 2 बार, अभी x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे। इसी को हमें अभी x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे। और x2 के रेस्पेक्ट में करोगे तो याद रखना आप आयोटा है यहाँ पे और यहाँ भी आयोटा है। कैसे करेंगे आगे चलते हैं। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू x2 एंड वी गेट। अभी जब हमने किया तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है बेटा। z की वैल्यू ये थी, देखो मैंने इधर ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखना आप क्या लिखेंगे, 2u को 2u, 2, क्योंकि हमें x2 के रेस्पेक्ट में करना तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अभी एक का डिफरेंशिएशन करके बता रहा हूं बेटा, बाकी का आपको खुद करना है। दोनों स्टेप में मैं एज इट इज सेम करके बोल दूंगा। z का बार फाई z, भाई इसको u माना, इसको v माना, u को एज इट इज लिखा, फाई z का किया तो फाई डैश z हो गया। अब z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो z की वैल्यू ये है तो x1 प्लस आयोटा x2 है, तो हमें किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ रहा है x2, तो x1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, और x2 की में करेंगे तो x2 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, प्लस का आयोटा, प्लस का साइन। अभी फाई डैश z v को तो एज इट इज ले दिया, u का डिफरेंशिएशन किया z का मॉडुलस मतलब z का बार, z का बार का करेंगे तो ये है हमारे z का बार, x1 तो 0 हो जाएगा, माइनस का साइन, आयोटा आयोटा रहेगा, x2 का हमारा 1 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस आयोटा। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मैंने करना सिखाया, इसका आपको आ गया, इसकी मैंने ये 3 टर्म लिख दी है। सिमिलरली आपको इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, क्योंकि z की वैल्यू क्या है बेटा, हम x2 की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये बात आपको याद रखना है, इसलिए ये सब जगह आयोटा आयोटा आ रहा है। ठीक है, इसको किया, फिर इसको हमने रीअरेंज करके यहाँ पे लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया मैंने। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट किया, क्या है, इसी को हमने अगेन डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन 3 को अगेन डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x2। क्या किया हमने, अगेन डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x2। बेटा इक्वेशन 3 को नहीं करेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसी को ही अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, इसी को, क्योंकि हमने पिछले स्टेप में क्या किया था, इसी को ही अगेन डिफरेंशिएट किया था। तो सिमिलरली स्टेप यहाँ पे भी आएगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x2। इसको भी हम सेम अगेन इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से, किसके रेस्पेक्ट में, x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिख दिया ना मैंने सेम, और इसको हमने सोल्व किया तो हमारा ये आ गया। ठीक है बेटा, अभी आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, सभी को पता है आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, हमारी -1 होती है, सभी को पता है, कॉमन सेंस है, 10th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पर भी आयोटा आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा आयोटा है, तो यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करेंगे तो प्लस माइनस के साइन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर आ जाएंगे, फिर आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। क्या किया, सिंपल सा एक पेज क्रिएट करके बताता हूं मैं आपको। देखो समझो, वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है हमारा। यहाँ पे इक्वेशन 3 थी बेटा, ठीक है, इक्वेशन 3 को मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सबसे इनिशियल स्टेप से बताता हूं। चलो, सबसे पहले हमारी एरी इक्वेशन था, उसको लिख लिया, T1 हमारा किसके इक्वल होगा, t,11 किसके इक्वल होगा, वो सब चीजें लिखी। उससे हमारा बाय हार्मोनिक इक्वेशन आया, डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0, डेल की पावर 4 u इज इक्वल टू 0। इसका हमने सॉल्यूशन लिखा, इस इक्वेशन का हमने क्या निकाला, सॉल्यूशन, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। फिर इसी इक्वेशन 3 का हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x1 किया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे आया, फिर इसको इसका डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे आ गया, फिर इसको अगेन डिफरेंशिएशन किया, अगेन डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमने इसको 5 4 जो भी नाम दिया वो दे दिया। फिर दूसरे स्टेप में क्या किया हमने सॉरी, इक्वेशन 3 को अगेन डिफरेंशिएशन किया, किस में के रेस्पेक्ट में किया, आपकी बार x2 के रेस्पेक्ट में किया हमने, तो हमारा यहाँ पे आ गया। फिर हमें अगेन डिफरेंशिएशन किया, इस जो इक्वेशन आई थी यहाँ पे, इसी को अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x2 कर दिया हमने, फिर हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ गई। यहाँ तक अभी तक ये काम किया बेटा, यहाँ तक ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 आई है यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है बेटा, ये यहाँ तक का हमारा बिल्कुल ईजी था। अभी ये क्या बोल रहा है कि आपने जो इक्वेशन नंबर 6 निकाली थी, जो इक्वेशन नंबर 6 हमने पहले x1 के रेस्पेक्ट में निकाली थी, ये वाली,
इसको हमने क्या निकाला था, 2u, u 2 था। अब क्या बोल रहा है, जब हमने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, x1 के रेस्पेक्ट में किया था। अब बोल रहा है कि इस इक्वेशन को हमें x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इस 2u 2 किसके क्या कर देंगे, 1 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी तक 2 के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, अभी हमें 1 के रेस्पेक्ट में करना है, x1 की में। तो इसको क्या लिखेंगे, 2u 2 1 लिख देंगे इसको। देखो 2u 2 1। अब ये इसने क्या लिखा, 2u 2 1 क्या इसके इक्वल होता है, 2u 1 2 के भी इक्वल होता है। ये कहां से आया, हमारा सिमेट्रिक की वजह से। सिमेट्रिक क्या होता है, Tij हमारा क्या होता है, T1 2 किसके इक्वल होता है, T2 1 के इक्वल होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने सभी ने पढ़ा है क्लास 12th में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, इसको क्या क्यों लिखा हमने, Tij क्या होता है, T1 2 किसके इक्वल होता है, T2 1 के इक्वल होता है। इसी प्रकार सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया, 2u 2 1 को किसके इक्वल दिखा दिया, 2u 1 2 के। 2 1 और 1 2 हमारा क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। तो इक्वेशन 6 को हमने डिफरेंशिएट किया यहाँ पे x1 के रेस्पेक्ट में। बेटा सेम स्टेप है, जो इस इक्वेशन 6 को हमें डिफरेंशिएट करना आ गया दोबारा। तो डिफरेंशिएट किया तो हमारा ये आ गया बेटा, ठीक है। ये स्टेप आया, जो कट रहा है उसको हमें कटिंग कर दिया बेटा। जो कटिंग किया उसके बाद हमारा क्या आया, ये आ गया, ठीक है। अभी हमें जब इनिशियल क्वेश्चन हमें पढ़ाया गया था, जब हमारी एरी फंक्शन की कंडीशन क्या क्या थी, उसके ऊपर चलो अभी। तो हमारा T11 किसके इक्वल था, T u22 के इक्वल था। और T12 किसके इक्वल था, -2 u -2। ये अब ये वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमारा ये इसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल आएगा, और ये हमारा इसके इक्वल आएगा। ये वैल्यू सारी यहां पे पुट कर दो। देखो हमारा यहाँ पे क्या आया था बेटा, 2u 2 1, ये आया था। ये हमने इक्वेशन नंबर 8 नाम ले लिया। अब इसको आगे पुट करेंगे, अभी पुट मत करो। तो सिमिलरली हमें देयरफॉर T11 हमारा हम निकाला था, T11 हमारा किसके इक्वल था, u 2 2 के इक्वल था। तो ये हमारा ये आ जाएगा, बताओ ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। तो जब ये इसके आएगा तो T22 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, u 1 1 के इक्वल आ जाएगा। ये सब वैल्यू वहां से पुट किया है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 10 आ जाएगी। जब हम इक्वेशन 9 और 10 को हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 9 एंड 10, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से T11 प्लस T22 इज इक्वल टू, जब सब कुछ कट पिट जाएगा तो हमारा ये बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा। तो यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाल दिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा हमारा। 5' प्लस 5 का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स का डिफरेंशिएशन z। अब ये किसके इक्वल होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ 5' के बराबर होता है हमारा ये। तो हमारा 2 × 2 क्या हो गया, 4 रियल पार्ट ऑफ 5' के इक्वल हो जाएगा। अभी हमें पता है T12 किसके इक्वल है, -u 1 2, और ये हमारा -u 2 1 के इक्वल होगा। और तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, इसके इक्वल हो जाएगा। ये कहाँ से आया बेटा, इक्वेशन नंबर 8 से आया। आप जाके देख सकते हो कहाँ से लिखा है मैंने, इक्वेशन नंबर 8 से लिखा है। अब थोड़ा एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ से आपको 100% समझ में नहीं आया होगा। इक्वेशन 6 को बेटा डिफरेंशिएट किया, हमारी ये वैल्यू आ गई थी 2 1 की, और 2u 1 2 की आ गई थी, ठीक है। ये कब किया, जब हमने इक्वेशन 6 को डिफरेंशिएट किया था बेटा। याद रखना, इक्वेशन 6 को डिफरेंशिएट किया था, ये वाले इक्वेशन को, जब पहले सिंगल डिफरेंशिएशन किया था उसको, ठीक है। अब अगली इक्वेशन हमारी क्या थी, वो बस समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है। अगला हमारा क्या है, ये तो आ गया हमारा। अब इसने u22 कहाँ से निकाला भाई, u22 आपको थोड़ी देर पहले तो निकाला था आपने। u22 कहाँ से निकाला था, ये u22 नहीं निकाल लिया आपने, उसी को हमने लिख दिया है बेटा। u22 को इसके इक्वल लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 9 मान लिया था बेटा। अरे u1 निकाल लिया, ये दोनों को हमने ऐड कर दिया बेटा, यही तो किया है। T2 को हमने u11 पहले निकाल दिया था, u22 पहले निकाल दिया था, इसको खाली वैल्यू पुट कर दिया ये, और दोनों को ऐड कर दिया बेटा, हमारा ये आंसर आ गया बेटा। तो ये था स्ट्रेस का हमारा। अब अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 होगा, उसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ एनालिटिक फंक्शन। इसमें हमने क्या सीखा, स्ट्रेस इन टर्म ऑफ एनालिटिक फंक्शन। बेटा बिल्कुल कॉपी है, एज इट इज डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर डिफरेंशिएशन किसी बेटे को समझ में नहीं आया ना, तो वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड नहीं कर पाएगा। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पूरा इसी में जो डिफरेंशिएशन समझाते हुआ रहा हूँ, लेक्चर 1 2 3 और 4 में भी मैंने थोड़ा बहुत समझाया है, क्योंकि 4 में मैंने इतने ज़्यादा डिफरेंशिएशन बताया नहीं, आपको खुद करना है। मैं इसको लिखने के लिए बैठूंगा ना तो बेटा पूरा लेक्चर ही खत्म हो जाएगा, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगले लेक्चर के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन सीख के आना है।
बाकी चीज़ें हम आपको सब कुछ यहाँ पे सिखाएंगे। तो अगले में भी देखो पूरा डिफ्रेंशिएशन है बेटा, ये T11 निकाला, T22 निकाला, यही सब कुछ अभी इसमें यही होता चला जाएगा। बहुत बड़ा लेक्चर है अगला भी हमारा, अप्रोक्सीमेट 15-20 पेजों का लेक्चर रहेगा, जो कि देखो मैं आपको डिस्प्ले पे शो भी कर दिया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें आपको एरी फंक्शन वाला भी जो करके आना है, क्योंकि हमारा देखिए सेम यूज होगा हमारा यहाँ पे बता देता हूँ, यहीं पे ये हमारा सेम लेक्चर यूज होगा। अब भाई हार्मोनिक इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, ये सब पूरा यूज होगा, तो ये लेक्चर भी आपको देख के हुए आना है। ठीक है बेटा, इसको मैं एज इट इज बोलूँगा, सेम लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2 जो भी है हमारा, उसी को देखते हुए हम इसका आंसर हम इसके निकाल लेंगे बेटा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा अगला। मेरे हिसाब से ये लेक्चर अप्रोक्सीमेट नहीं तो 10 to 12 मार्क्स में आता है हर बार, डिस्प्लेसमेंट वाला। और कोई एग्जामिनर क्या डिस्प्लेसमेंट का कंटिन्यूस हो जाता है तो वो स्ट्रेस वाला पूछ लेता है, तो दोनों में से एक तो आना ही आना है एग्जाम में। हाँ, अभी आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने करवा दिया है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, टोपोलॉजी, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैंने करवा दिया है। आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सिम्शियोलॉजी हमारा चल रहा है। ठीक है, ये सारे चीज़ मैथ चाहिए आपको, और उसके अलावा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको चाहिए। सभी का लिंक बेटा RS 100 रुपीज़ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। क्या है, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी यूनिवर्सिटी के, प्लस में आपको वीडियो लेक्चर्स, प्लस में आपको नोट्स की PDF प्रोवाइड कराई जा रही है। यूट्यूब पे इससे सस्ता सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा। MSc मैथमेटिक्स का मिलेगा तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये में मिलेगा सारे सब्जेक्टों का। तो आपको सभी सब्जेक्टों को खरीदेंगे तो 500 रुपये में कोर्स मिल रहा है, जो कि कंपेयर आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार के नोट्स आपको चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, और आपके अपने सिलेबस, आपके डिस्टेंस के भी स्टूडेंट हो तो भी मेरे पास अवेलेबल है, प्राइवेट के हो तो भी चल अवेलेबल है, स्टेट यूनिवर्सिटी के तो भी है, सेंटर की यूनिवर्सिटी है, सभी के हमारे पास अवेलेबल है। अपना सिलेबस सेंड कीजिए, हम आपको पूरा PDF वगैरह रीअरेंज करके अरेंज करके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो इसी प्रकार से आपकी हेल्प के लिए जो 500 रुपये में मात्र हेल्प मिल रही है, और कुछ गरीब बच्चे हैं जिनको ये नहीं खरीद पा रहे, वो भी मेरे को कॉन्टैक्ट करें, मैं उनकी भी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है बेटा, इसी प्रकार से वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।